तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। हम लोग आपको बताएंगे कि आप अपने ड्रीम लेवल में कैसे फ़ायदा में रह सकते हैं, कैसे उससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और हमेशा प्रॉफिट में रहने का आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, और आप इसे अपना मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि सबको कमाना होता है पैसा फैंटेसी से, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता है कि इससे पैसा कमाएंगे कैसे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि इससे पैसा आपको कमाना कैसे है। होता है क्या कि रेगुलर हर एक आदमी चाहता है कि वो कभी ना कभी हमेशा प्रॉफिट में रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। उसने वो हर एक तरीका ट्राई कर लेता है, लेकिन वो हमेशा लॉस में ही रहता है। और क्यों रहता है लॉस में, तो उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कि कोई भी प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मतलब हर एक मैच जीते, ठीक है। मतलब उसे वो चाहता है कि जो भी मैच में खेलूँ और सब मैं हर एक मैच जीतूँ। और वो सबसे बड़ा गलती क्या करता है कि एक मैच जीत गया तो जितना पैसा होता है ना, अगले मैच में सारा पैसा लगा देता है। फिर मानिए वो भी जीत गया ना, तो वो फिर और पैसा सारा लगा देता है। तो अगला क्या होता है कि किसी एक मैच में उसका लक खराब होता है और सारा पैसा अपना उसका लॉस चला जाता है। तो मैं वही बताऊँगा कि आपको वहाँ पे कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है और कैसे आपको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट वहाँ पे आपको कमाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा लॉस क्यों होता है। तो लॉस होने का सिंपल सा मेन एक रीज़न है कि उनको पैसा कमाना नहीं आता है। मतलब कि वो क्या करते हैं कि अगर मानिए जीतते हैं 10 कॉन्टेस्ट खेले ना, तो जिसमें से मानिए वो 5 जीतेंगे ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन हारते हैं ना, तो 10 में से 10 हार जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको पैसा कमाना नहीं आता कि कैसे पैसा को इन्वेस्ट करे और कैसे पैसा को कमाए। दूसरा ये होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के खेलते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि जैसे उनको किसी को पैसा देना है, या किसी से उन्होंने कर्जा लिया है, या फिर किसी को कि कोई सामान खरीदना है, तो वो क्या करते हैं ना, वो अपना पैसा को जो भी उनके पास होता है तो उसको डबल तीन गुना 4 गुना करने के लिए वो फैंटेसी खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप वो पैसा से फैंटेसी खेलिए जिसको आप हारने के लिए हमेशा तैयार रहिए, कि अगर उसमें आप पैसा लगा दिए तो समझिए कि वो वापस नहीं आने वाला, और जो वापस आए तो समझिए वो बोनस है। तो इस तरह से अगर खेलिएगा ना, तो आपका माइंड सेट क्लियर रहेगा और दिमाग फ्री रहेगा, तो बेसी लोड नहीं रहेगा और आप टीम अच्छे से बना पाइएगा। तीसरा क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा गलती एक होता है कि जैसे ही पैसा आप हार गए ना किसी मैच में, तो आपका रहता है कि एक मैच में 2 मैच में तुरंत कवर कर दिया जाए। लेकिन वैसा नहीं होता है। आप किसी मैच में लॉस करते हो तो आपको उसको धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजी से उसको रिकवर करना होता है। ये नहीं कि आज हारे तो अगला मैच में सब पैसा लगा करके और उसको चाहेंगे कि हम लोग मतलब एक बार में सब कवर कर लेंगे। नहीं, इससे क्या होगा कि आप वो जितना भी लगाएंगे ना, वो भी फ्रस्ट्रेशन में आप वो सारा हार जाएंगे। और क्या चौथा रीज़न क्या होता है कि आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट प्लान रॉन्ग होता है, कि आप कैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब इन्वेस्ट करें, वो सब आपका जो होता है वो प्लानिंग रॉन्ग होता है, जिस कारण से आपका वहाँ पे लॉस होता है। और उससे पहले अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रजनी फैंटेसी XRJ है, ठीक है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। और बात करते हैं कि हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, मंथली कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है कि आपको क्या करना होगा ना, कि आपको मंथली यानी कि आपको हर महीने का या फिर हर एक वीक का ना टारगेट लेके चलना होगा कि हमको इसमें इतना इन्वेस्ट करना है इस मंथ में, और इतना ही हमको इससे कमाना है। उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, उसके बाद पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा इसी वीडियो में कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस मैच में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और क्या है कि आपको पहला बात कि मंथली का टारगेट ले लेना है। दूसरा है कि आपको ना अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना वो होगा, कि एक गट फीलिंग अंदर से आना चाहिए, तभी हो पाएगा आपको। और दूसरा क्या है कि आपके जो मेंटोर है, यानी जैसे आप मुझे फॉलो करिएगा, तो आपको हम मेरे पे बस भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही करके हमको देगा। नहीं तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। अगर सही नहीं, मेरे पे भरोसा नहीं होगा या आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो आपका जो भी डिसीजन होगा या मेरा जो भी डिसीजन होगा उसमें आपको कभी ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप गलत फैसला ले सकते हैं। तो अगर हारे चाहे जीते, आपको अपने पार्टनर पर भरोसा होना चाहिए या फिर खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब है कि हम लोग, चलिए ये सब तो हो गया, लेकिन हम लोग है के सामने प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें और वाइजली इन्वेस्ट कैसे करें, अच्छे से इन्वेस्ट कैसे करें। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा आप लोग को। तो सबसे पहला है कि आपके पास ना बैकअप होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया एक मैच में लगा दिए, 1000 रुपया है तो 1000 रुपया एक मैच में लगा दिए और सोचेंगे कि एक ही मैच में हम लोग जा करके अंबानी बन जाएंगे। वैसा नहीं होगा। वैसे करिएगा तो आप कभी भी जीवन में फैंटेसी में प्रॉफिट नहीं बना पाइएगा। तो उसका सबसे अच्छा ये होता है कि आपको ना बैकअप होना चाहिए, कम से कम 4 मैच का। 4 मैच से कम का तो बैकअप होना ही नहीं चाहिए। 4 मैच नहीं तो 10 मैच, कम से कम 4 मैच का तो कम से कम बैकअप हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग कुछ मतलब इसमें सोच सकते हैं, क्योंकि जरूर थोड़ा है कि हम लोग पहला मैच खेलेंगे, पहला मैच ही जीतेंगे। बहुत बार होगा पहला मैच खेलेंगे हार जाएंगे, दूसरा मैच खेलेंगे हारेंगे, लेकिन हर बार नहीं ना हारेंगे, वही है। तो हमारे पास कम से कम 4 मैच का बैकअप होना चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें और कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास 5000 रुपया है, ठीक है, और
तो आपको क्या करना है, उसमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है ना, तो 1000 रुपया पर मैच कीजिए। इससे ज़्यादा आपको एक मैच में भी इन्वेस्ट नहीं कर बेसी इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, कम से कम 500 तक रख सकते हैं, ठीक है। कम से कम 500 इन्वेस्ट करिए और बेसी से बेसी 1000 रुपया, बहुत बेसी इन्वेस्ट कराएँ तो 1000 रुपये कीजिए, उससे बेसी नहीं कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक रेगुलर बना रहेगा। कम से कम आप अगर मान लीजिए 4 मैच लगातार हारते हैं, 5वां मैच भी तो खेलने के लिए पैसा आपके पास रहेगा ना। लेकिन ज़रूरी है कि जो मैच खेलेगा हर मैच जीतिएगा ही, तो वही है। लेकिन अच्छे से फॉलो कीजिएगा, किसी को फॉलो कीजिएगा अच्छे से जो आपको जिता रहा है हर मैच, तो वो 10 में से आपको लगभग 5-7 मैच जिता ही देगा। और अगर मैं जहाँ आपको बताऊँगा जहाँ पे खेलने के लिए, अगर वहाँ पे उसे फॉलो करके खेलिएगा तो 100% है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा, कभी भी लॉस में होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, उसके अगर आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आपको क्या करना है कि उसमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपया पर मैच, नहीं तो 1,000 रुपया, कम से कम 1,000 या 700 रुपया पर मैच आप खेल करके उससे मतलब इन्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और जाके पैसा कमा सकते हैं। एक सेकेंड। उसी तरह से अगर आपके पास 15,000 रुपया है तो उसमें से आप 2,000 रुपया या 3,000 रुपया पर मैच इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके पास बैकअप भी रहेगा। ये तो हो गया कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे एक मैच में, आपके पास कितना पैसा है तो। लेकिन मेन मुद्दा है कि हम लोग इन्वेस्ट करें कहाँ पे, तो उसके लिए सबसे अथी होता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट का किस तरह का इन्वेस्टमेंट टाइप होना चाहिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हर एक मैच में एवरेज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक मैच में 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो अगला मैच में 100 ही करें। और वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर लॉस होता है तो क्या करें। तो एक मैच में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे मैच में भी 100 रुपये इन्वेस्ट किया कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर एवरेज रहेगा ना, तो हर एक मैच में अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, आपका रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट बना रहेगा और आप रेगुलर मैच खेल करके रेगुलर पैसा कमा सकते हैं। फिर आता है मेन मुद्दा आता है स्थिति का कि हम लोग इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट करें कहाँ पे। तो उसके लिए सबसे है कि हम लोग को 3 मेंबर सबसे पहले बात आता है हेड टू हेड का। तो हेड टू हेड में होता क्या है कि हेड टू हेड के लिए आपको मैं आगे बताऊँगा। सबसे अच्छा है कि आपको 3 मेंबर लीग में ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, तो अगर आपको कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है ना, तो वो आप हेड टू हेड में मतलब ज्वाइन करने से बचिए। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने से आपको वहाँ पे बचना होगा। क्यों बचना होगा? क्योंकि आपको देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा कि कैसे हमारा लॉस हो जाएगा हेड टू हेड में। अगर मैच खेलेंगे तो हमारा लॉस कैसे हो जाएगा वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप मान लीजिए एक मैच का ड्रीम इलेवन पे जो भी उसका आती है, उसका एक मैच का एंट्री फी है हेड टू हेड का 575 रुपया, और अगर आप विन करते हैं तो 1,000 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। तो मानिए कि आपने इतना तो इस मैच में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये वाले अपने कॉन्टेस्ट खेले और अगर विन कीजिएगा एक कॉन्टेस्ट तो इतना रुपये आपको मिलेगा। तो टोटल आपने 10 कॉन्टेस्ट खेले 575 वाले, ठीक है। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5750 रुपया हो गया। अगर इसमें से आप अगर 50% कॉन्टेस्ट जीतते हैं, यानी क्या 50% कॉन्टेस्ट जीतते हैं यानी 5,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 रुपया हो गया तो लॉस आपका फिर भी हो जाएगा 750 क्योंकि 5,000 रुपया होगा तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट 5700 होगा यहाँ पे और आएगा हमारे पास 5,000 रुपया ही। तो क्या होगा 750 रुपये का हमारे पास लॉस ही होगा। 50% कॉन्टेस्ट जीते फिर भी, और जबकि 50% कॉन्टेस्ट फैंटेसी में जीतने का मतलब है प्रॉफिट में रहना। अगर आप 70% उसी में कॉन्टेस्ट जीतिएगा तो 7,000 रुपये आपके पास आएगा और मात्र 1,250 रुपये का फायदा होगा। और फैंटेसी में अगर है 70% कोई कॉन्टेस्ट है, कोई आदमी जीतता है हर मैच में, तो एक तरह से अनबीटेबल है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, वो अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेगा। तो वो आपको ध्यान देना है। अगर 80% आप कॉन्टेस्ट को जीतिएगा तो आपके पास 8,000 रुपया आएगा और 2,250 रुपये का फायदा होगा। तो 80% यानी वो एक तरह से भगवान ही है फैंटेसी का। जो 80% कॉन्टेस्ट हर मैच में जीता है एवरेजली, तो वो भगवान है फैंटेसी का। ऐसा आप सब लोग मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। तो उसी से बचने का आपको मैं बता रहा हूँ। तो जितना से जितना हो आप तीन मेंबर खेलिए और 4 मेंबर खेलिए। हेड टू हेड को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब 3 मेंबर का बात करते हैं। तो 3 मेंबर में देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ड्रीम इलेवन पे 387 रुपया का एक कॉन्टेस्ट आता है, जिसमें आप 1,000 रुपया जीत सकते हैं, जिसमें आपके सामने 2 मेंबर और रहेंगे, आप एक मेंबर आप, यानी टोटल 3 नंबर। और देखिए यहाँ पे अगर आप 10 कॉन्टेस्ट ऐसा ज्वाइन कीजिएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा 3,870 रुपया। अगर आप इसमें से 50% कॉन्टेस्ट पे जीतते हैं तो यानी 5,000 रुपया आपके पास आएगा। 5,000 में से यानी 1,130 रुपये का आपके पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वहाँ पे हेड टू हेड में क्या था कि 3 ओवर खेलने पे आपको लॉस था, 2 ओवर खेलने पे हेड टू हेड खेलने पे आपको 50% जीतने पे आपको लॉस था 750 रुपये का। यहाँ पे आपको फायदा हो रहा है। और देखिए 70% कॉन्टेस्ट जीते हैं यानी 7,000, यानी कि 3,170 रुपया 3,130 रुपये का आपके पास प्रॉफिट आता है। 80% कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो 4,130 रुपये का प्रॉफिट आता है। और होता क्या कि आप किसी दिन 50% कॉन्टेस्ट जीतते हैं और किसी दिन होता है कि क्लीन से मार देते हैं, तो 100% कभी भी कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं, तो उसमें और प्रॉफिट होने का चांस रहता है। तो बेस्ट रहता है 3 मेंबर 4 मेंबर रहता है। और मेरा मानना होता है कि स्मॉल लीग 10 मेंबर तक का होता है। तो आप 10 मेंबर तक में हमारी टीम से आराम से खेल सकते हैं। और अगर हम हमारी टीम से खेलेंगे तो लगभग 10 में से 7-8 मैच तो आराम से जीत जाएंगे। 1-2 मैच एवरेज रहेगा, 1-2 मैच हारिएगा भी। तो देखिए हम लोग को हमेशा हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जैसे जीतने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए, उसी तरह हारने के लिए हम लोग को भी तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं 4 मेंबर के लिए। तो क्या है कि 4 मेंबर में आता है 264 रुपये का कॉन्टेस्ट आता है, जिसमें से आप जीतिएगा ना तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा। यानी समझिए कि आपने 10 कॉन्टेस्ट के साथ ज्वाइन किया, यानी 2,640 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर उसी में से आप
अगर 50% कॉन्टेस्ट भी जीतते हैं, इसमें अगर 50% कॉन्टेस्ट भी जीतते हैं तो फिर भी आपको 2360 का प्रॉफिट है। 70% कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो भी 4360 का प्रॉफिट है। 80% जीतते हैं तो 5360 का प्रॉफिट है। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? आपका इन्वेस्टमेंट टोटल था 2640 रुपया। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 2640 रुपया था। और अगर आप 80% कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपका इतना रुपया प्रॉफिट हो जाता है। 8000 रुपया टोटल जीतिएगा तो 5360 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? समझ में ये आपको आना चाहिए कि हमारे लिए ज्वाइन करना है तो 3 मेंबर और 4 मेंबर, अधिकतर 3 मेंबर ज्वाइन कीजिए, 4 मेंबर भी ज्वाइन कीजिए। हाँ, और एक दो है कि हेड टू हेड भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका मतलब अगर कोई टीम 3 मेंबर 4 मेंबर में काम नहीं किया तो कभी कभी हेड टू हेड भी जीत जाइएगा। तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। जिस दिन सबसे खराब दिन रहा आपका तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। अगर हम पे मेरे पे अगर आपको होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। वैसे फैंटेसी एक्स रजनीश नाम है मेरे चैनल का, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा तो आपको लगभग मैच जिता दूँगा। और सबसे अगर अच्छा आप ऐप की बात करते हैं तो विजन 11 पे खेलिए या फिर माई फेयर 11 पे खेलिए। ये सब बहुत अच्छा, कंपटीशन बहुत कम रहता है यहाँ पे, और अच्छा ऐप है। तुरंत विड्रॉल भी मिलता है। और यहाँ पे ना एंट्री फी भी बहुत कम है। ड्रीम 11 के कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंट्री फी कम है। तो मैं यही सब आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटजी कैसे खेलना है। आपको अगर कोई वीडियो और चाहिए, किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो कृपया करके हमें बताएं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल। तो ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ये है। और अगर देख सकते हैं कि हम लोग हर एक मैच में ही जीत रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस मैच में भी हमने क्लीन स्वीप किया है, इस मैच में भी। यहाँ पे और आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हर एक मैच में मतलब प्रॉफिट कमाया है, हर एक मैच में। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये भी जीता था, ग्रैंड लीग भी जीता हुआ है। और मैं अपना बता देता हूँ आईपीएल का। तो आईपीएल का मैं आपको अगर बता दूँ तो इस आईपीएल का मेरा जो है, मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ। तो फिर भी देखिए यहाँ पे मेरा कितना विनिंग है, 1,20,000 कुछ रुपया मेरा यहाँ पे विनिंग इस आईपीएल का है, ठीक है। और बाकी और कॉन्टेस्ट फैमिली पे देख लीजिए, रोज़ हर एक मैच का आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग हर एक मैच में ही प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं बता नहीं रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि अच्छे से खेलेगा तो आप जीत सकते हैं। और हमारे चैनल पर कैसे जुड़िएगा, देखिए सर्च कीजिएगा फैंटेसी XRJ सर्च कीजिएगा। यहाँ पे फैंटेसी XRJ सर्च कीजिएगा, ये लोगो रहेगा, वहाँ पे आके आप जुड़ जाइएगा। नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हर एक मैच में अच्छी टीम मिलती है और प्रॉफिटेबल टीम मिलती है। तो आप आकर के हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हाँ, आप सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा। हम अभी मैंने स्टार्ट किया। मेरे पास एक चैनल और था जिसको ना किसी कारण से उसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कुछ ग्लिच आ गया था उस कारण से। लेकिन हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ना, आप लोग की मदद से हम लोग फिर से अच्छे से विन करेंगे। और प्लीज़ हमारे मतलब अति पे मत जाइए कि हमारे सब्सक्राइबर कम है या फिर इतनी कम है। हम लोग, मेरा चैनल डिलीट कर दिया गया था, इसी की वजह से मेरा सब्सक्राइबर कम है। चलिए ठीक है, तो मैं फिर से मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो हमेशा मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इसी सब के साथ